तमिलनाडु की राजनीति में सीएम के रूप में एक ऐसा तूफान आया है जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। फिल्मों में सिस्टम से लड़ने वाला हीरो अब असल जिंदगी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है और सिर्फ 8 दिनों में ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं कि लोग कहने लगे हैं ये राजनीति नहीं, नायक फिल्म का रियल वर्जन चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थलपति विजय की। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं। 10 मई 2026 को शपथ लेने के बाद से विजय ने जिस रफ्तार से फैसले लिए हैं, उसने प्रशासन से लेकर विपक्ष तक को हर किसी को चौंका दिया है। विजय जिस रफ्तार से फैसले ले रहे हैं, उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है और हर फैसला ऐसा हो रहा है जिसने जनता के बीच ये संदेश दिया कि नई सरकार सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक्शन दिखाने आई है। कहीं शराब की दुकानों पर ताले लग रहे हैं, कहीं बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी अनिवार्य हो रही है, तो कहीं ड्रग माफिया की संपत्ति जब्त की जा रही है। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि विजय नहीं, रियल लाइफ नायक आ गया है। आज के एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 8 दिनों में ही विजय की सरकार ने वो 8 बड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा माहौल बदल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वीआईपी नहीं, वर्किंग सीएम। थलपति विजय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपनी कार्यशैली से संदेश दिया। आमतौर पर बड़े नेताओं की छवि आलीशान जीवन शैली और वीआईपी कल्चर से जुड़ जाती है, लेकिन विजय ने शुरुआत में ही खुद को वर्किंग सीएम के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। वो रोज सुबह 9 बजे सचिवालय पहुंचते हैं और शाम 5 बजे तक सरकारी फाइलों पर काम करते हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर से लग्जरी खाना मंगवाने के बजाय घर से खाना लाने का नियम बना लिया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये सिर्फ एक निजी आदत नहीं है, बल्कि जनता को दिया गया एक प्रतीकात्मक संदेश है। संदेश साफ है, सरकार दिखावे से नहीं, अनुशासन और काम से चलने वाली है। शराब दुकानों को बंद करने का आदेश। मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने सबसे बड़ा और चर्चित जो फैसला लिया है, उसमें 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जो दिया गया है। तमिलनाडु में TASMAC यानी कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के जरिए शराब की बिक्री होती है। राज्य सरकार को इससे भारी राजस्व मिलता है, लेकिन विजय सरकार ने साफ कहा है कि जनहित सबसे ऊपर है। आदेश दिया गया है कि मंदिरों, स्कूल, कॉलेजों और बस स्टैंडों में 500 मीटर के भीतर आने वाली सभी शराब दुकानें बंद की जाएं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास थी और ये बड़ा नंबर है। 186 दुकानें शिक्षण संस्थानों के नजदीक थी और 255 दुकानें बस स्टैंडों के आसपास चल रही थी। इन सभी दुकानों को 2 हफ्ते के भीतर स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया गया है सीएम विजय के द्वारा। ये फैसला बेहद बड़ा माना जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में शराब बिक्री हमेशा संवेदनशील मुद्दा रही है। विजय सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि राजस्व से ज्यादा जरूरी समाज की सुरक्षा है। बुलडोजर एक्शन और योगी मॉडल की चर्चा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सुर्खियां जिस फैसले ने बटोरी हैं, वो ये था कि विजय सरकार का पहला बुलडोजर एक्शन। चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में वर्षों से एक बड़ी समस्या थी। स्कूल जाने वाले बच्चों को सीधा रास्ता नहीं मिलता था। उन्हें करीब 1 किलोमीटर तक लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। इलाके के लोग 30 साल से सड़क की मांग कर रहे थे। सरकारें आई, वादे हुए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने अपने चुनाव क्षेत्र पेरम्बूर की फाइलें मंगवाई। रिपोर्ट देखी गई और तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया गया। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला, दीवारें हटाई गई और कुछ ही दिनों में 30 फुट चौड़ा रास्ता तैयार कर दिया गया है। अब बच्चे सीधे स्कूल पहुंच रहे हैं। इलाके के लोग इसे 30 साल की समस्या का 7 दिन में समाधान बता रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ पर सीएम विजय ने नायक